प्रश्न 1। निम्नांकित में से किस ग्रंथ में कथा संवाद के रूप में लिखी गई है? पृथ्वीराज रासो, लीलावती कथा, कीर्तिलता, उपर्युक्त तीनों। उत्तर घ उपर्युक्त तीनों। प्रश्न 2। निम्नांकित में से किस रचना को सुख सुखी संवाद में विरचित किया गया है? पृथ्वीराज रासो, लीलावती, कीर्तिलता, उपर्युक्त तीनों। उत्तर क पृथ्वीराज रासो। प्रश्न 3। निम्नमत में से कौन सा ग्रंथ कवि और कवि पत्नी के संवाद के रूप में लिखा गया है? पृथ्वीराज रासो, लीलावती कथा, कीर्तिलता, उपर्युक्त तीनों। उत्तर ख लीलावती कथा। अधोलिखित में से किस ग्रंथ में भृंगी संवादात्मक शैली को स्वीकार किया गया है? पृथ्वीराज रासो, लीलावती कथा, कीर्तिलता, उपर्युक्त तीनों। ग कीर्तिलता। स्पष्टीकरण। संवादात्मक शैली में ग्रंथ प्रणयन। सर्वप्रथम हम लोग संवादात्मक शैली का निर्वचन या सरलतम स्पष्टीकरण करेंगे कि वास्तव में संवादात्मक शैली क्या है। दो पात्रों के वार्तालाप या संवाद के माध्यम से कथा सूत्र को बढ़ाना ही संवाद शैली है। इस विषय का तात्विक अवलोकन हम हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो तथा प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई का सविशेष अध्ययन करने के बाद और 9वीं-10वीं शताब्दी में प्रचलित कथाओं के लक्षण और काव्य रूपों को देखने से ऐसा लगता है देवचंद के मूल वचनों को खोज लेना कठिन है, किंतु उसके अंतर्गत क्या क्या वस्तुएं थी और कौन कौन सी कथाएं सजोई गई थी, यह उतना दुष्कर नहीं है। उन दिनों की कथाओं दो व्यक्तियों के संवाद के रूप में लिखी जाती थी। इस संबंध में हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान तालोचक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल तथा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इन दोनों पुस्तकों में चंद्रवरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो का विरचन सुख सुखी संवाद में, विद्यापति की कीर्तिलता का प्रणयन भृंगी संवाद में तथा कौतूहल कवि की लीलावती कथा कवि और कवि पत्नी के संवाद के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो सुख सुख संवाद में है, तो मैथिल कोकिलपति विद्यापति की कीर्तिलता भृंगी संवाद में, तो कौतूहल कवि की लीलावती कथा कवि और कवि पत्नी संवाद के रूप में विरचित और प्रणीत है, जिसे सुप्रसिद्ध विद्वान, आलोचक, चिंतक और मनीषी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तकों में शालीनतापूर्वक किया है।